सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 6। इसका नाम है गुरु नानक देव जी। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा ये बहुत ही ज्यादा अच्छा अध्याय। आइए बच्चों, सबसे पहले इस पाठ का सार देख लेते हैं कि हमें इस पाठ में क्या पढ़ना है। देखिए बच्चों, प्रस्तुत अध्याय में सिखों के गुरु गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सिखों के गुरु गुरु नानक देव जी, ठीक है, उनके बारे में इस अध्याय में वर्णन किया गया है। वे दुखियों और पीड़ितों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। ठीक है बच्चों, तो देखिए उसमें बताया गया है कि वो जो गुरु नानक देव जी थे वो सदैव दुखियों और जो पीड़ित थे उनके लिए हमेशा उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते थे। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा ये अध्याय। आइए बच्चों, देखिए बच्चों, आज से लगभग कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व श्री मेहता कालूचंद के यहाँ एक बालक ने 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहिब में जन्म लिया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो जगह और जो दिनांक आपको दिया गया है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या बताया गया है यहाँ पे कि सैकड़ों वर्ष पूर्व, मतलब पहले, श्री मेहता कालूचंद के यहाँ, मतलब इनके घर में एक बालक का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को। ठीक है, ननकाना साहिब में। कहाँ पे हुआ था? ननकाना साहिब में उनका जन्म हुआ था। बालक का नाम नानक रखा गया। ठीक है, ननकाना साहब में पैदा हुआ था और उसका नाम था नानक। नानक में बच्चों वाली चंचलता नहीं थी, मतलब वो शुरू से ही वो बच्चे, मतलब बचपन जैसे नहीं थे। ठीक है, मतलब जैसे बच्चे चंचल होते हैं ना, मासूम होते हैं, है ना, तो मतलब वो वैसे नहीं थे। देखिए, नानक का मन पढ़ने में नहीं लगता था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए बच्चों कि नानक जी का पढ़ने में मन नहीं लगता था, हम ऐसा नहीं कह सकते। चलिए देखते हैं कि वो फिर किस में रुचि रखते थे। ठीक है बच्चों, देखिए देखिए बच्चों, अब आगे पढ़ाने वाले ही उन्हें प्रभावित ना कर पाते थे। ठीक है बच्चों, तो देखिए मतलब क्या हुआ, जो गुरु नानक जी, दोबारा देखिए बच्चों, वो जो बच्चा था, वो जो नानक थे, मतलब वो ऐसा मानते थे कि उन्हें जो पढ़ाने वाले हैं ना, जो उनके गुरु थे, ठीक है, जो उनके अध्यापक अध्यापिकाएं थे, वो कहीं ना कहीं उन्हें प्रभावित ना कर पाते थे। ठीक है बच्चों, बालक की ऐसी मनोवृत्ति, मतलब मन की दशा, ठीक है, तो बालक की ऐसी मनोवृत्ति को देखकर माता पिता को चिंता हुई कि बड़ा होकर इसका जीवन कैसे कटेगा। ठीक है, अब देखिए ये सब देखकर उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा चिंता में रहते थे। ठीक है, कि इसका जीवन कैसे कटेगा बड़े होकर। ठीक है, परंतु ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा ही महान और प्रतापी होगा। पर देखिए बच्चों, जो ज्योतिष थे ना, ज्योतिष मतलब जो भविष्य देखते थे, ठीक है, तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, मतलब अपना आगे आने वाला भविष्य उन्होंने बताया था कि ये जो बालक है ना, वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा महान और प्रतापी होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, अब देखते हैं कि ये ऐसा होता है या नहीं होता है। चलिए बच्चों, देखिए, एक बार की बात है, जब नानक को शिक्षक ने वर्णमाला सिखानी चाहिए तो वह तुरंत बोले, देखिए क्या बोले, मैं तो परमेश्वर की स्तुति पढ़ने आया हूँ। देखिए उन्होंने क्या कहा, जब उनके अध्यापक ने उनको वर्णमाला सिखाने का प्रयास किया, तब उन्होंने तुरंत ही कह दिया क्या, कि मैं तो परमेश्वर की स्तुति पढ़ने आया हूँ। ठीक है, 9 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने अपने शिक्षक को ओंकार शब्द का वह सुंदर अर्थ समझाया कि शिक्षक भी आश्चर्य में पड़ गए। देखिए बच्चों, वो छोटा सा बालक अपने शिक्षकों को भी ज्ञान देता था, मतलब उसने, देखिए उसने अपने देखिए बच्चों, उस छोटे से बालक ने अपने शिक्षक को ओंकार शब्द का बहुत ही ज्यादा सुंदर अर्थ बताया था। ठीक है, कि सभी लोग उसमें चकित हो गए थे। चलिए बच्चों, अब आगे देखिए बच्चों, नानक के पिता उन्हें व्यापार में डालना चाहते थे। ठीक है, उनके पिता जो थे उन्हें व्यापार में लगाना चाहते थे, लेकिन बालक नानक को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, व्यापार का कार्य सिखाने के उद्देश्य से उनके पिता ने उन्हें कुछ रुपए देकर सच्चा पैदा, दोबारा
दोबारा बोल रही हूँ। व्यापार कार्य सिखाने के उद्देश्य से उनके पिता ने उन्हें कुछ रुपए देकर सच्चा सौदा करने के लिए भेजा। अब देखिए क्या हुआ, उनके पिताजी जो थे वो उस बच्चे को क्या सिखाना चाहते थे, वो उन्हें व्यापार सिखाना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक बार कुछ पैसे देकर उन्हें कहा कि एक सच्चा सौदा करके आना है। ठीक है, तो उन्होंने सच्चा सौदा करके आने के लिए उन्हें भेज दिया कुछ पैसे देकर। ठीक है, अब देखिए, लेकिन नानक ने उन रुपयों को राह में मिले, दोबारा, नानक ने उन रुपयों को राह में मिले भूखे कट करना, दोबारा करें, देखो, लेकिन नानक ने उन रुपयों को राह में मिले भूखे साधु संतों को भोजन कराने में खर्च कर दिया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, उस बच्चे ने क्या किया, जो अपने पिता से मिले गए पैसे थे उन्होंने बीच में रास्ते में मिले जो भी भूखे साधु संत थे उनको उनसे खाना खिला दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब देखते हैं कि घर पहुंचने के बाद उनके पिता क्या करते हैं। देखिए बच्चों, अब क्या हुआ, तब घर पहुंचकर, देखिए, घर पहुंचकर नानक ने सारी बात पिता को बताई कि मैं सच्चा सौदा करके आया हूँ। देखिए बच्चों, तो घर पहुंचते ही उन्होंने अपने पिता से ये बात बता दी कि मैं एक सच्चा सौदा करके आया हूँ। ठीक है, यह सौदा केवल इस लोक का ही नहीं बल्कि परलोक का भी है। तो उन्होंने ये भी कहा, देखिए लोक क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ रहते हैं। ठीक है, एक हमारा ये जो जगह है ये क्या पूरा लोक है। अब किसी अन्य जगह पे अगर बात करेंगे तो ये परलोक हो जाएगा। तो देखिए उन्होंने ये कहा कि ये जो मैं सौदा करके आया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ लोक का ही नहीं, वो परलोक का भी है। ठीक है, इससे बढ़कर सच्चा सौदा हो भी क्या सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो मैं सौदा करके आया हूँ उससे बड़ा सौदा और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिए आप। देखिए बच्चों, अब यही नानक बड़े होकर गुरु नानक देव कहलाए। ठीक है बच्चों, वही जो बच्चा था नानक, वही जब बड़ा हुआ तो गुरु नानक कहलाया। ठीक है, उन्होंने, देखिए, इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है बच्चों, सिख धर्म की स्थापना करने वाले कौन थे, गुरु नानक देव जी। ठीक है, अब देखिए, गुरु नानक देव जी ने लोक सेवा, सत्संग व भक्ति को ही ईश्वर प्राप्ति का सच्चा साधन बताया। तो देखिए बच्चों, उन्होंने अपने प्रवचन में, उन्होंने अपनी जो भी वो भक्ति करते थे उन्होंने बताया कि देखिए जो भी लोक सेवा है, सत्संग है, वह भक्ति, यही सब क्या है, ईश्वर की सच्ची प्राप्ति है। ठीक है, यही एक सच्चा साधन है जिससे हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए आप। देखिए अब फिर क्या हुआ, वे अपने उपदेशों में भी इस बात को बखूबी समझाते थे। ठीक है, इनका ऐसा मानना था कि सच्ची भक्ति निरर्थक ज्ञान से उत्तम है। देखिए उन्होंने क्या बताया है कि जो व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है, ठीक है, सच्ची भक्ति जो है वो निरर्थक ज्ञान से उत्तम है। मतलब निरर्थक ज्ञान होता है क्या, एक ऐसा ज्ञान जिसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है तो वो निरर्थक ज्ञान से, मतलब ऐसा ज्ञान जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, उससे काफी अच्छा है। ठीक है, मतलब उससे उच्चतम है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आप। धर्म व जाति के नाम पर झगड़े व्यर्थ हैं। ठीक है, इस पाठ में हमें शिक्षा मिलती है कि भक्ति व सेवा से ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। देखिए बच्चों, तो हमने इस अध्याय को पूरा कर लिया है। देखिए जो हमारे जो गुरु नानक देव जी हैं वो देखिए अपने प्रवचनों में कहते हैं कि देखिए एक सच्ची धर्मी ही, देखिए बच्चों वो कहते हैं कि जो सच्ची भक्ति है वही क्या है, निरर्थक ज्ञान से उच्चतम है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, और देखिए जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर झगड़े करना ये बिल्कुल ही व्यर्थ है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यही शिक्षा मिलती है कि हमारा जो जीवन है, देखिए कि एक सच्ची जो भक्ति भाव, देखिए बच्चों कि भक्ति, दोबारा बोल रही हूँ मैं, देखिए बच्चों, तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भक्ति व सेवा से ही हमारा जीवन जो है सफल हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए हमारा ये पाठ पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुना होगा और इस पाठ का आनंद लिया होगा, है ना बच्चों। चलिए आइए अब हम करते हैं इसकी शब्दावली। मतलब वोकैबुलरी, देखिए पूर्व मतलब पहले, मनोवृत्ति मन की दशा, भविष्यवाणी भविष्य की सूचना, यशस्वी यशस्वी, स्तुति वंदना, आश्चर्य हैरान, कार्य काम, राह रास्ता, लोक संसार, दूसरा लोक, सत्संग अच्छे लोगों की संगति, ईश्वर भगवान, निरर्थक बेकार। ठीक है बच्चों, चलिए तो आइए अब हम करते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। चलिए बच्चों,
देखिए सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए बच्चों इसे करते हैं। देखिए बच्चों, तो इसका पहला प्रश्न है क्या, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, क्या देखिए बालक का नाम रखा गया, क्या रखा गया बताइए, सुखदेव, ईश्वर, नानक, रवि, तो नानक। ठीक है, ख देखिए ने की थी बताइए क्या, जानकारी, शिकायत, भविष्यवाणी, इनमें से कोई नहीं तो भविष्यवाणी। ग देखिए नानक को शिक्षक ने सिखानी चाहिए क्या, गिनती, व्यंजन, वर्णमाला, ये सभी तो वर्णमाला। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए पहला बताइए क, बच्चे का नाम डैश रखा गया, क्या, नानक। ठीक है, दूसरा देखिए नानक के पिता उन्हें डैश में डालना चाहते थे, तो लोग, तो व्यापार में। ठीक है, तीसरा देखिए ग, ईश्वर प्राप्ति का सच्चा साधन लोक सेवा व सत्संग है। ठीक है, ईश्वर प्राप्ति का सच्चा साधन सत्संग व लोक सेवा है। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बताइए एक एक करके। क, गुरु नानक देव का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो देखिए गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था बताइए, एक सेकेंड है। देखिए बच्चों, तो इसका उत्तर है बताइए क्या, कब हुआ था उनका जन्म, 15 अप्रैल 1469 को, कहाँ पे, ननकाना साहब में। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, बालक का नाम क्या था, नानक। ठीक है, ग देखिए नानक की प्रवृत्ति कैसी थी बताइए, कैसी प्रवृत्ति थी, एक सेकंड। देखिए बच्चों, तो नानक की प्रवृत्ति कैसी थी, बच्चों देखिए नानक जो थे शुरू से ही वो ये मानते थे कि जो हमारी सच्ची भक्ति है वही क्या है, सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ी शिक्षा है, जो कि आप समझते हैं कि एक निरर्थक शिक्षा से। ठीक है, तो दोबारा बोल रही हूँ बच्चों, तो नानक जी ये मानते थे कि एक निरर्थक शिक्षा से, ठीक है, निरर्थक शिक्षा से हमारी सच्ची शिक्षा जो है, हमारी सच्ची भक्ति जो है वो उच्चतम है। ठीक है, अगला देखिए घ, ज्योतिषियों ने बालक के विषय में क्या भविष्यवाणी की थी, तो उन्होंने बताया था कि ये बच्चा जो है, ये बालक आगे जाकर बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं दोबारा बोलो, तो बच्चों उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि ये बालक जो है आगे जाकर बहुत ही ज्यादा प्रतापी और, एक सेकेंड ना, देखिए बच्चों, तो इसका उत्तर है बताइए, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये जो बालक है आगे जाकर बहुत ही ज्यादा महान और प्रतापी होगा। चलिए आगे देखिए ड़, नानक के पिता क्या चाहते थे, तो वो उसे व्यापार सिखाना चाहते थे। च देखिए गुरु नानक देव ने किसे सच्चा सौदा बताया, उन्होंने बताया कि जो हम सच्ची भक्ति करते हैं या फिर जो हमारे मतलब एक जरूरतमंद लोग हैं, साधु संतों को, मतलब जो भूखे लोग हैं उनको खाना खिलाना, यही सबसे बड़ा सच्चा सौदा है। ठीक है, चलिए छ देखिए गुरु नानक देव जी के अनुसार किस प्रकार के झगड़े व्यर्थ हैं, उन्होंने कहा कि धर्म जाति के नाम पर झगड़े करना ये सब व्यर्थ है। ज देखिए गुरु नानक देव ने ईश्वर प्राप्ति का सच्चा साधन क्या बताया है, तो उन्होंने बताया है कि देखिए एक सच्ची भक्ति ही क्या है,
सच्ची भक्ति भाव से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बताया उन्होंने। झ देखिए, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव जी। ठीक है, चलिए अगला करते हैं, मूल्य मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, तो सोच कर बताइए इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बताइए इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यहाँ देखिए, अभी हमने यहाँ पे देखा था, आखिर में देखिए, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि भक्ति व सेवा से ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए बच्चों, करते हैं भाषा ज्ञान। देखिए, पहला प्रश्न है, समान तुक वाले शब्द तुकांत शब्द लिखिए। ठीक है, जैसे क है बालक, बालक का क्या हो जाएगी बताइए? चालक, है ना। बात, बात का क्या हो जाएगी बताइए? हाथ, है ना। या फिर साथ, यहाँ देखिए ग, चंचलता, तो बताइए क्या बोल सकता है हमें से? चंचलता से और क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से? प्रफुल्लता, है ना, हो सकता है। घ देखिए सच्चा, सच्चा से क्या हो जाएगी बताइए? बच्चा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे कि क है बच्चा, तो बूढ़ा। पिता, विलोम बताना है ना, तो पिता का विलोम क्या होगा बताइए? बेटा, है ना। ग देखिए जीवन, मरण, निरर्थक, निरर्थक का क्या होगा बताइए? अर्थक। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के क्या हुआ, क्या पता चला? वही है माता, पर वो लिंग होता है। पुल्लिंग का तो स्त्रीलिंग हुआ तो पिता का माता, वो भी तो लिंग में भी तो वही होता है। मेल है, मेल का फीमेल उल्टा होता है। तो ये तो लिंग क्या होता है फिर? लिंग और विलोम ऑपोजिट है, अलग अलग शब्द है दोनों। चलिए बच्चों, तो ये करते हैं। देखिए, बच्चा का हमने कर लिया बूढ़ा, पिता का क्या होगा? माता, जीवन का मरण, निरर्थक का क्या होगा? अर्थक। ठीक है, अर्थपूर्ण। तीसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। ज्योतिषों, तो क्या होगा? ज्योतिषी। रुपया, रुपए। संत, संतों। देव, देवों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे करें। मौखिक कौशल मतलब ओरल स्किल। देखिए, इस कहानी को पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस कहानी को अब दोबारा पढ़ेंगे और पूरी कक्षा में सुनाएंगे। रचनात्मक लेखन कौशल मतलब क्रिएटिव राइटिंग स्किल। देखिए, अपने द्वारा किए गए किसी अच्छे कार्य पर एक लेख लिखिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए, आप जानते हैं कि आप क्या अच्छा करते हैं, क्या बुरा करते हैं ना, तो आप अपने द्वारा किए गए किसी एक अच्छे कार्य के बारे में अपने एक विचार लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक लेख लिख सकते हैं और अपने मित्रों को अपनी कक्षा में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ आप सबने इसे बहुत अच्छे से सुना होगा और समझा होगा, है ना बच्चों। चलिए अब हम मिलेंगे आपसे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।